हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टी बारे में पढ़ने वाले हैं। टोटल 5 प्रॉपर्टी है और कुछ लॉ है, उसमें से 2 लॉ है और 3 प्रॉपर्टी है। तो चलिए एक एक करके हम उनका नाम जानते हैं। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, पहला हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 4 एडिटिव आइडेंटिटी। पांचवा हमारा है एडिटिव इनवर्स। टोटल ये हमारे 5 प्रॉपर्टी हैं। टोटल कितने हैं? ये हमारे 5 प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आपके एडिटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमारे टोटल 5 प्रॉपर्टी है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग एक एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? इस चारों को इरेज कर देते हैं। तो ये जो हमारे 5 प्रॉपर्टी में से जो एक क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसका मतलब इफ एनी 2 रेशनल नंबर और ऐड, अगर हम 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इफ एनी 2 रेशनल नंबर ऐड, देन आंसर विल बी अ रेशनल नंबर। अब पूरे लाइन का डिफरेंशियल पढ़ते हैं। अगर हम लोग 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर हम लोग 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी एक रेशनल नंबर ही रहेगा। क्या रहेगा? वो भी एक रेशनल नंबर ही रहेगा। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो 2 रेशनल नंबर लेते हैं। पहला हो गया मान लीजिए 4/5, ये रेशनल नंबर है, ठीक। अब एक ले लेते हैं 5/6, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक। अब ये दोनों को ऐड करते हैं तो 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, 30। 5 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 6 इंटू 4 प्लस 6 में 5 को डिवाइड, 6 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 5 ऊपर है तो मतलब कि 5 इंटू 5। तो यहाँ पर आंसर हो गया 6 इंटू 4 24 और 5 इंटू 5 25 और बाई 30, सॉरी प्लस होता है बीच में, मल्टीप्लाई नहीं प्लस, गलती से लिखा है। 24 प्लस 25 ये आपका हो गया 49/50। ये भी क्या आया? एक रेशनल नंबर ही आया। क्या आया? ये भी एक रेशनल नंबर ही आया। तो ये प्रॉपर्टी में ही हम लोग को सिखाया जाता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी उसी को कहते हैं जब 2 रेशनल नंबर को ऐड करें तो 40 देखिए जो रेशनल नंबर ही आए, आंसर तो क्या है? रेशनल नंबर ही आए। अब हम लोग निगेटिव ऐड करके देखते हैं। इसको पॉज करके उतार लीजिएगा, थोड़ा सा 3-4 एग्जांपल और ले लेते हैं। ये तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का हो गया था। किसका था? पॉजिटिव रेशनल नंबर का। अब एक निगेटिव लेते हैं और एक पॉजिटिव लेते हैं। दोनों का एलसीएम 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 इंटू -4। फिर 3 को 50 को फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 5, तो 5 इंटू 2। तो ये आपका हो गया 3 इंटू -4 -12 और ये आपका +10। तो देखिए आंसर फिर क्या आया? -2/15। तो फिर आपका एक रेशनल नंबर ही आंसर आया, -2/15। तो ये भी क्या आया? एक रेशनल नंबर में ही आंसर आया। तो निगेटिव ऐड कीजिए या पॉजिटिव ऐड कीजिए, क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। अब एक और ऐड करते हैं, निगेटिव को ऐड करते हैं।
इस प्रॉपर्टी से हम लोग ये सीख रहे हैं कि आप कोई भी दो रेशनल नंबर को ऐड कीजिएगा, चाहे वो निगेटिव और पॉजिटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव ही क्यों ना हो, चाहे वो निगेटिव ही क्यों ना हो, उसे भी मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। इधर ले लेते हैं 8, यहाँ पे ले लिए -4/4 नहीं -60/8, दोनों का एलसीएम 8 -4 प्लस -60 ब्रैकेट में -4 ब्रैकेट हटा -60 -4 -16 -20/8। ये भी क्या आया, एक रेशनल नंबर में आया, इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 से 10 -10 और ये 4 फिर डिवाइड करेंगे तो 5 मतलब कि -5/2। तो ये भी आपका क्या आया, रेशनल नंबर में आया, निगेटिव आया पॉजिटिव आया, लेकिन है क्या, रेशनल नंबर ही है। तो इस प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी से हम लोग ये सीखते हैं बच्चों कि अगर आप कोई भी दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, तीन रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, तो वो आपका हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा, चाहे वो निगेटिव रहे पॉजिटिव रहे, वो हमेशा रेशनल नंबर के रूप में आएगा। ये हमारा था क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की ओर। पॉज करके जरूर उतार लीजिएगा। दूसरा है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में क्या करना रहता है, तो इसका भी डिफिनेशन लिख के हम लोग समझते हैं। अगर इफ एनी 2 और 3 उससे ज्यादा यानी 2 रेशनल नंबर आर एड एनी ऑर्डर, अगर दो रेशनल नंबर, ऑर्डर का स्पेलिंग सही था लेकिन थोड़ा अच्छा से लिख देता, ऑर्डर, इफ टू रेशनल, इफ एनी टू रेशनल, ओ यहाँ पे छूट गया, रेशनल, if any two rational number are add any order, then answer will be same। ध्यान से सुनिएगा, if any two rational number are add any order then answer will be same। अगर आप दो रेशनल नंबर को एनी ऑर्डर में ऐड करते हैं, मतलब कि जैसे कि पहला हो गया आपका 2/3 और दूसरा हो गया 5/6 और फिर इसको ऐसे ऐड किया 5/6 और प्लस 2/3, तो आंसर जो आपका क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, बिल्कुल भी सेम आएगा। तो चलिए इसको प्रूफ कर के देख लेते हैं। तो प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, एग्जांपल चाहिए। तो यहाँ पे इरेज करके पॉज करके उतार लीजिएगा। 5/6 प्लस 4/9, ठीक, और यहाँ पे 4/9 प्लस 5/6। अब बीच में अगर इक्वल होगा तो इक्वल लगाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं लगाएंगे। अब वो देख हम लोग सॉल्व करने के बाद हम लोग को पता चलेगा। तो 6 और 9 का एलसीएम लेंगे, तो 6 9 का एलसीएम, तो 3 से काटेंगे तो 2 और ये 3, तो 3 × 2 6 और 6 × 3 18, तो आपका एलसीएम आ गया 18। अब 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 × 5 9। अब 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, 6 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 9 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 × 4। अब यहाँ पे देखिए 9 और 6 से यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 18 ही आएगा, ठीक। अब उसके बाद 2 × 4, यहाँ पे 3 × 5। अब यहाँ पे आंसर निकालते हैं, तो 3 × 5 50, 50 प्लस 8/80, यहाँ पे क्या है 8 प्लस 50/80। अब इसका आंसर आपका आया 50 प्लस 80, 50 प्लस 8 तो 23/80, और इसका क्या आया 23/80। देखिए दोनों का आंसर सेम है, मतलब कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कह रहा था वो बिल्कुल ही सही था कि अगर हम लोग दो रेशनल को ऐड करते हैं किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे तो उसका आंसर सेम ही आता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर, लेकिन उससे पहले इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं निगेटिव लेके।
जैसे कि एक एग्जांपल है -4/9 और एक है हमारा 2/3। हम लोग नेगेटिव लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं, तो 9 और 3 का एलसीएम लेंगे। 9 और 3 का, तो 3 एक 1 मतलब कि 9 आएगा। क्या आएगा? 9। तो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1, तो 1 इंटू -4 प्लस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 इंटू 2, और इधर एक और उल्टा लेते हैं 2/3 प्लस -4/9। तो इसका आपका हो गया 9। 1 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 2 6। यहां पे सेम एलसीएम आएगा 9। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है फिलहाल। 3 को 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और इंटू 2, और 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू -4, क्योंकि 1 आता है 9 को 9 से डिवाइड करते हैं, और 1 को क्या करते हैं न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू -4। तो ये आपका हो गया 2/9, और ये आपका हो जाएगा 9 6 और ब्रैकेट सटेगा तो -4 और इधर 9। तो इसका भी आंसर आ गया आपका 2/9। मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ भी बिल्कुल ही सेम है, मतलब कि आप निगेटिव लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल भी क्या आएगा? सेम आएगा। अब एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, दोनों को निगेटिव लेके देख लेते हैं। हर एक एग्जांपल को समझना बहुत ही जरूरी है बच्चों, क्योंकि जब तक आप लोग एग्जांपल नहीं समझिएगा तब तक सवाल क्वेश्चन नहीं बनने वाला। -9/80 प्लस -3/27। अब इधर एक और ऑर्डर ले लेते हैं, -C, सेम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं यहाँ पे -9/80। ठीक, ऑर्डर चेंज कर दिया हूँ बस। अब 80 और 27 का एलसीएम लेते हैं। 18 और 27 का एलसीएम, तो सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 और फिर 3। अब 3 3 जा 9, 9 2 जा 80 और 83 जा 83 जा 36, 83 जा 82 जा 36 और 83 जा 54 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? 54। एलसीएम आया 54। अब 80 को 54 को 80 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 3 इंटू -9 प्लस 54 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू -3, और इधर भी वही सेम केस है, एलसीएम तो सेम ही आएगा 54। क्या आएगा? 54 आएगा। तो 27 में 54 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू -3, और यहाँ पे प्लस 54 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू -9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू -9 -27 प्लस 2 इंटू -3 -6/54। इधर हमारा 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 इंटू -9 -27/54। इसको सॉल्व करके हमारा जो आंसर आएगा -27 -6 -33/54। और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा -6 -27 है, तो इसका भी आपका आएगा -33/54 -33/54। तो दोनों आपका हो गया सेम, मतलब कि आप निगेटिव लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव लीजिए, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव लीजिए, आंसर जो आपका होगा वो दोनों का सेम ही होगा। किसी भी ऑर्डर में, आगे पीछे पीछे आगे, कोई भी ऑर्डर में लीजिए सेम ही आगे, देखिए पहले आगे लिए फिर पीछे लिए, इसको इधर चेंज कर दिए और उसको पीछे कर दिए। ये पहले आगे था पहले ऑर्डर में, दूसरे ऑर्डर में इसको पीछे कर दिया, तो आंसर क्या आया? सेम आया, कोई अंतर नहीं पड़ा। तो ये था हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। वो है हमारा एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी सेम चीज है। उसमें क्या था, 2 रेशनल नंबर था, इसमें आप 3 रेशनल नंबर, उसमें हमारा था 2 रेशनल नंबर, इसलिए कोई भी 2 रेशनल नंबर को आगे या पीछे, इसमें क्या सेम है 3 रेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ एनी 3 रेशनल, दिख रहा, हाँ दिख रहा, एनी 3 रेशनल नंबर आर एड एनी, इंक भर लेता हूं, बहुत कम रोशनी हो गया इसमें, बहुत कम अब लाइट है। इफ एनी 3 रेशनल नंबर आर एड एनी ऑर्डर, any order, then answer will be same। अगर हम लोग कोई भी 3 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, आंसर विल बी सेम, आंसर बी सेम, आंसर हमारा सेम आएगा। तो चलिए इसको एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल लेके प्रूफ करते हैं। 4/9 प्लस 3/6 प्लस 8/32, 8/2, इधर इसको उल्टा कर देते हैं, 8/2, 2 को ब्रैकेट में, एक बाहर, अब इधर ये ब्रैकेट में, और एक 3/6 और एक 4/9 बाहर। अब दोनों का ऑर्डर हो चुका है बिल्कुल भी तरह से चेंज। अब इसे देखते हैं ऐड करके कि क्या सेम आता है, अगर सेम आया तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देंगे। तो सबसे पहले तो जो ब्रैकेट वाला होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है, 9 और 6 है, और 9 और 6 का एलसीएम निकाल के देखते हैं, चेक करते हैं। तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 80, तो इसका एलसीएम आया हमारा 80, और 18 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 इंटू 4 8, 18 को 9 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 इंटू 4 8, 18 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 इंटू 3 9। ये तो आपका हो गया यहाँ तक। उसके बाद इसको ब्रैकेट में छोड़ देंगे, प्लस 8/2 को अब इधर वाला केस सॉल्व करना है। 2 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो 6 आता है एलसीएम में, क्या आता है 6, तो 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 इंटू 8 24, और 6 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 इंटू 3 3, ब्रैकेट में प्लस 4/9। अब उसके बाद इस ब्रैकेट वाला को सॉल्व करते हैं तो 8 + 9 हमारा आता है 70/80 प्लस 8/2। इधर सॉल्व करते हैं तो 27/6 प्लस 4/9। ये हमारा हो गया सॉल्व। यहां तक हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना है और वो दोनों को ऐड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऊपर वाला को तो नहीं, लेकिन बीच वाला को इरेज करेंगे तभी हो पाएगा। तब आप लोग वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। तो 80 और 2 का एलसीएम लेंगे, 80 और 2 का, तो 9 और 1 मतलब कि 80 आएगा। क्या आएगा 80। तो 80 को 80 से डिवाइड करेंगे 70, 80 को 80 से डिवाइड करेंगे मतलब 1, और 1 इंटू 70 70। 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, और 9 इंटू 8 72। अब इधर 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 80 आएगा। तो यहां पर 80 लिख देंगे। उसके बाद 80 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 इंटू 27, 3 इंटू 27 आपका 60, 60 को 220 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और इधर 7 मतलब कि 81, 81, और 80 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो 2 इंटू 4 8। तो ये आपका हो गया 70 + 72
17 प्लस 72 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 89/80 और 8 प्लस 9 को ऐड करेंगे तो 89/80, मतलब कि दोनों हमारा सेम आया। ये तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पहला एग्जांपल जो था ऑल पॉजिटिव। अब हम लोग लेते हैं कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। सेकंड एग्जांपल, आराम आराम से सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 4/6 प्लस 3/9 ब्रैकेट -8/2। इसमें ध्यान से देखिए, एक हमारा निगेटिव रेशनल नंबर है और इधर -8/2 प्लस 3/9 प्लस 4/6। इसके पिछले एग्जांपल में सारे के सारे रेशनल नंबर पॉजिटिव थे, इसमें एक रेशनल नंबर हमारा उसमें से क्या है, निगेटिव है। तो क्या इसमें सेम होगा दोनों ऑर्डर में? दोनों ऑर्डर हम लोग चेंज करके लिखे हैं, तो क्या इसमें सेम होगा? तो चलिए हम लोग जब प्रूफ करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा। तो 6 और 9 का एलसीएम हमारा आता है 18। तो 18 को अगर 6 से डिवाइड देते हैं तो 3 आता है, तो 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। और अगर 18 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो 2 इंटू 3 6। अब यहां पे -8/2 ब्रैकेट से बाहर रहेगा। अब उसके बाद यहां पर 2 और 9 का एलसीएम क्या आएगा आपका? 18 आएगा। 2 और 9 का एलसीएम 18 होता है। तो यहां पर 18 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, तो 9 इंटू -8 प्लस 18 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आएगा, तो 2 इंटू 3 मतलब कि 6 ब्रैकेट 4/6। अब उसके बाद जो ब्रैकेट में उसे सॉल्व करना है, तो 12 प्लस 6 80 प्लस -8/2। अब उसके बाद इधर 9 इंटू -8 -72 प्लस 6 ब्रैकेट प्लस 4/6। अब यहां पर जब हम लोग इसे सॉल्व कर चुके हैं तो हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये 80/18 है, तो इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे। क्या कर देंगे? ब्रैकेट से बाहर। आधा इधर वाला सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए अब जगह तो बचा नहीं है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। हम यहाँ बीच वाला इरेज कर रहे हैं, बीच में। तो 80/80 प्लस -8/2, ठीक है। यहां पे इरेज कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -72 प्लस 6 कितना होता है? -72 प्लस 6 मतलब कि -66/18 प्लस 4/6। अब ये दोनों जो रेशनल नंबर आया उसे सॉल्व करना है। तो 18 और 2 का एलसीएम लेते हैं, तो 18 और 2 का एलसीएम तो 2 9, मतलब कि हमारा एलसीएम आता है 18 ही आता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 18/18 मतलब 1, और 1 इंटू 18 मतलब कि 18। और 18 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 9, और 9 इंटू -8 -72। 18 को 18 से डिवाइड किए तो 1, 1 को 18 से मल्टीप्लाई किए तो 18, 18 को 2 से डिवाइड किए तो आपका 9, और 9 को अगर हम लोग -8 से मल्टीप्लाई किए तो -72। उसके बाद 18 और 6 का एलसीएम, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 9 आता है, ये आपका 3 आता है। फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 और ये 1, तो 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 3 18। 18 डिवाइडेड 18 1, और 1 इंटू -66, 1 इंटू -66 -66, ये ऐड है यहां पर ऐड।
18 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 इंटू 4 12। अब दोनों को ऐड करके क्या आंसर आता है वो हम लोग देखते हैं। तो 18 और -22 को अगर ऐड करेंगे तो आपका आएगा 18 -22 और इधर -66 प्लस 12, तो ये आपका हो जाएगा -54/18। और इधर भी आपका हो जाएगा माइनस, ये इधर के आप 20 अगर मान के चलते हैं तो ये आपका कितना होगा 52, लेकिन है क्या 80, मतलब कि -54, तो -54/18। तो हमारा ये सेम आ गया। मतलब कि एसोसिएटिव लॉ से हम प्रूफ कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी 3 रेशनल नंबर लेते हैं तो चाहे तीनों रेशनल नंबर पॉजिटिव रहे तो भी कोई भी ऑर्डर में चेंज करिएगा तो सेम ही आएगा। अगर तीनों रेशनल नंबर में से कोई एक रेशनल नंबर निगेटिव भी रहे तो भी आपका सेम ही आएगा। तो इससे हम लोग एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ही सही है। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर।